हेलो बच्चों, मैं सविता चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज आपको अपनी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ समवायो ही दुर्जय पढ़ाऊंगी। इस पूरे पाठ को मैंने 3 अंशों में बांटा है। पहला संकेत पुरा एकस्मिन् वृक्षे से लेकर भद्रे किमर्थम विलपसि इति तक है। इस कथांश में बच्चों के मरने से दुखी चिड़िया से की गई कठफोड़वा की बात का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। पुरा प्राचीन समय में एक वृक्षे पेड़ पर एक चटका चिड़िया प्रतिवसति में रहती थी। प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन समय बीतने पर तस्याः उसकी संतति जाता संतान पैदा हुई। समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। एकदा एक बार कश्चन परमत्त गजः एक मतवाले हाथी ने तस्य उस वृक्षस्य पेड़ के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य उसकी शाखाम सुंडेन टहनी को सूंड से अत्रोटयत तोड़ दिया। एक बार एक मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूवि अपतत जमीन पर गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन उसके अंडानी अंडे विशीर्णानि फूट गए। अतः तब सा उस चटका चिड़िया ने व्यालपत विलाप किया। तस्याः उसके विलाप को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूटः कठफोड़वा नामक खगः पक्षी ने दुखेन दुख से ताम अपृच्छत उससे पूछा। भद्रे अरि भली चिड़िया किमर्थम विलपसि किस लिए विलाप कर रही हो इति। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, अरे भली चिड़िया किस लिए विलाप कर रही हो। संकेत नंबर 2 चटकाया अवदत दुष्टे नैकेन गजेन से लेकर सर्वं वृत्तांतम न वेदयताम तक है। इस गद्यांश में चिड़िया द्वारा हाथी से बदला लेने की बात सुनकर कठफोड़वा उसे मक्खी के साथ मेघनाथ नामक मेंढक के पास ले जाता है। अनुवाद है। चटका एवदत चिड़िया बोली, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टे नैकेन एक दुष्ट गजेन हाथी के द्वारा मम संतति मेरी संतान नाशिता मारी गई है। तस्य उस गजस्य हाथी के वधे नैव वध से ही मम दुखम मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः तब काष्ठकूटः कठफोड़वा ताम उसे विनार्वा नामक नामनया मक्षिकाया समीपम अनयत। मक्षिकाया मक्खी के समीपम पास अनयत ले गया। तब कठफोड़वा उसे विनार्वा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः उन दोनों की वार्ताम श्रुत्वा बात को सुनकर मक्षिका अवदत मक्खी ने कहा, ममापि मेरा भी मित्रम एक मित्र मंडुक मेघनाथ
अस्ति है। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, मेरा भी एक मित्र मंडूक मेघनाथ है। शीघ्रम, जल्दी से, तमुपेत्य, उसके पास जाकर यथोचितम, ठीक ठीक या जैसा उचित लगता है, करिष्यामि, काम करो। तदानीम, तब, तौ, उन दोनों ने, मक्षिकाया, सह गत्वा, मक्खी के साथ जाकर, मेघनादस्य, मेघनाथ के, पुरः सर्वम, सामने, सर्वम, सारी, वृतांत नैवेदयताम, सारी बात बताई। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारी बात बताई। संकेत नंबर 3। मेघनाथ है अवदत् यथा अहम कथयामि से लेकर समवायो ही दुर्जय तक है। इस कथांश में मेघनाथ द्वारा बताए गए उपाय को सुनकर चिड़िया द्वारा मक्खी, कठफोड़वे और मेंढक की मदद से हाथी से बदला लेने का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। मेघनाद अवदत्, मेघनाथ बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। मक्षी के, हे मक्खी, प्रथमम, पहले, तुम, मध्याह्ने, दोपहर में, तस्य, उस, गजस्य, हाथी के, कर्णे, कान में, शब्दम कुरु, आवाज करो, येन सह, जिससे वह, नयने, आंखें, निमील्य, बंद करके, स्थास्यति, पड़ा रहेगा। पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो, जिससे वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूट है, तब कठफोड़वा, चंचवा, चोंच से, नयने, उसकी दोनों आंखें, स्फोटिष्यति, फोड़ डालेगा। तब कठफोड़वा चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ डालेगा। एवं इस प्रकार सह वह, गजय, हाथी, अंधः भविष्यति, अंधा हो जाएगा। त्रिशार्थ है, प्यास से व्याकुल होकर सह वह जलाशयम गमिष्यति, तालाब की ओर जाएगा। मार्गे, रास्ते में, महान गर्त अस्ति, बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम, मैं, तस्य अंतिके, उसके पास रुकूंगा, स्थास्यामि, रुकूंगा, शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूंगा, मम शब्देन, मेरी आवाज से, तम गर्त जलाशयम, उस गड्ढे को, जलाशयम, तालाब मत्वा मानकर, स वह, तस्मिन्नेव, उसी गड्ढे में, गर्ते पतिष्यति, गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अतः, तब, तथा कृते, वैसा करने पर, सह गजय, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूकस्य, मंडूक के, शब्दम, शब्द का, अनुसृत्य, पीछा करके, मैतः, विशाल, गर्तस्य, गड्ढे के, अंतः, अंदर, पतितः, गिरा, मृतः च, और मर गया। तब वैसा करने पर हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे के अंदर गिरा और मर गया। तथा जो उक्तम, इसीलिए कहा गया है, बहुनाम पैसाराणाम समवायो ही दुर्जय है। बहुनाम अपि असाराणाम, अनेक निर्बलों का या बहुत से निर्बलों के समूह को ही दुर्जय, जीतना कठिन ही है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका संस्कृत का 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय पूरा हुआ। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी गोल प्रेस कर दें, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।